हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने डेली करंट अफेयर्स में 13 मई 2020 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चलिए देखते हैं आज के पहले सवाल। पहला सवाल है, आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी मतलब जनरल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किस इंश्योरेंस कंपनी द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। और इस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी बीमित व्यक्ति होंगे वो अस्पताल में भर्ती होने पर उन पे 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। और ये पॉलिसी जो है इरडा के मानक कवरेज और किफ़ायती प्रीमियम के साथ तैयार की गई है। देखा जाए तो इसके अलावा आरोग्य संजीवनी पॉलिसी जो है वो कोविड-19 के अस्पताल खर्च को भी कवर करेगा, जो समय में सस्ती स्वास्थ्य देखभाल और अधिक सुलभ बनाने में मदद करेगी। देखा जाए तो एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं वो हैं रजनीश कुमार और मुख्यालय है मुंबई में। और एसबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप खिताब अपने नाम किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। चीन ने कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में जो लगे लॉकडाउन है उसके बीच पहली बार आयोजित FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशनल कप शतरंज खिताब जीत ली है। ये 6 टीम के बीच ये हुआ था ये टूर्नामेंट, जिसमें भारत 5वें स्थान पर था, अमेरिका दूसरे स्थान पर, यूरोप तीसरे स्थान पर, रूस चौथे स्थान पर और भारत 5वें स्थान पर। और शेष विश्व टीम जो थी वो 6ठे स्थान पर रही। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने घर बैठे हुए प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू की है? तो एफआईआर आपके द्वार योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। चलिए डिटेल देखें। एफआईआर आपके द्वार योजना जो है वो अपनी तरह का एक पहला योजना है जो मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में किया है शुरुआत। और एफआईआर आपके द्वार योजना को 11 मंडल मुख्यालय के 23 पुलिस स्टेशनों पे पायलट परियोजना के तौर पे शुरू किया गया है, जिसमें एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन शामिल है। इस योजना के लिए डायल 100 वाहन ने एफआईआर दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबलों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और इसके जरिए जो सामान्य शिकायतें होंगे वो एफआईआर मौके पर ही दर्ज की जाएगी, लेकिन जो गंभीर शिकायत होंगे उसके मामले में वरिष्ठ अधिकारी से परामर्श मांगा जाएगा। और देखा जाए तो इसके अलावा राज्य सरकार ने इस अवसर पर एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशमन सेवाओं की तत्काल उपलब्धता की सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी की है जो है डायल 112। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है वो 12 मई को मनाया जाता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मई। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इंटरनेशनल नर्स डे जो है वो 12 मई को हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है। और यह दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। और देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का जो थीम था इस बार वो है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले ही 2020 को नर्स और मिडवाइफ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित कर रखा है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल का उपज बेचने सुविधा प्रदान करने हेतु
राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ कितनी नई मंडियों का एकीकरण किया गया? ये राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है वो ई नाम के नाम से जाना जाता है। इसमें जितनी नई मंडियों का एकीकरण किया गया है वो है 177, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका डिटेल देखें। एकीकृत की गई मंडियां जो गुजरात में 17 है, हरियाणा में 26, जम्मू कश्मीर में 1, केरल में 5, महाराष्ट्र में 54, उड़ीसा में 15, पंजाब में 17, राजस्थान में 25 और तमिलनाडु में 13 और पश्चिम बंगाल में 1 है। 177 अतिरिक्त मंडियों का शुभारंभ इसके साथ किया गया है और देश भर में ई नाम मंडियों की कुल संख्या अब 962 हो गई है। इससे पहले 785 मंडियां को 17 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में ई नाम के साथ एकीकृत किया गया था, जिसमें 1.66 करोड़ किसान और 1.30 लाख व्यापारी और 71,911 कमीशन एजेंट थे। और देखा जाए तो राष्ट्रीय कृषि बाजार भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी फसल योजना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? तो स्वर्ण भंडार में जो वृद्धि दर्ज की गई है 2019-20 में, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 40.45 टन। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। देखा जाए तो आरबीआई के अनुसार जो वित्तीय वर्ष 19-20 में स्वर्ण भंडार है वो बढ़कर अब हो गए हैं 653.01 टन, जिसमें 40.45 टन की वृद्धि हुई है। और जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्वर्ण भंडार जो है वो 612.56 टन था। अब स्वर्ण भंडार में दर्ज की गई इस वृद्धि के कारण वर्तमान में इसका कुल मूल्य बढ़कर 30.57 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि मार्च 2019 तक इसका मूल्य 23.07 बिलियन डॉलर था। और मार्च 2020 में कुल विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो 477.81 बिलियन डॉलर में 263.4 बिलियन डॉलर प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में था तथा 147.5 बिलियन डॉलर अन्य केंद्रीय बैंक के आरक्षित किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो 6,195 करोड़ कुल 14 राज्यों को जारी की गई हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 14। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। राजस्व घाटा अनुदान जो है वो उस वक्त दिया जाता है जब राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व में किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो। और देखा जाए तो 15वें वित्त आयोग के द्वारा ये अनुदान की सिफारिश की गई थी और इस अनुदान के तहत केंद्र सरकार ने केरल को 1276 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश को 952 करोड़ रुपए, पंजाब को 638 करोड़ रुपए, असम को 631 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश को 491 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल को 417 करोड़ रुपए और उत्तराखंड को 423 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस अनुदान से राज्यों को कोविड-19 को रोकने के लिए निवारक और समन उपाय करने में मदद मिलेगी। देखा जाए तो इस धन का जो उपयोग किया जाएगा वो नमूना संग्रह के लिए और संगरोधक सुविधा, स्क्रीनिंग और इसके अतिरिक्त परीक्षण प्रयोगशालाओं में स्थापना के लिए किया जाएगा। और इस फंड का उपयोग सरकारी अस्पताल में पीपीई जिसे कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और थर्मल स्कैनर, एयर प्यूरिफायर, वेंटिलेटर, उपभोग सामग्रियों की खरीद के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरवन क्षेत्र में बाघों की संख्या 2018-19 में 88 से बढ़कर इस वर्ष 2019-20 में कितना तक पहुंच गई है? जो पहले 2018-19 में 88 थी वो 19-20 में अब हो गई है 96, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 96। चलिए आगे देखते हैं।
देखा जाए तो सुंदरवन जो मैंग्रोव वन है वो लगभग 2585 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें सुंदरवन टाइगर रिजर्व और दक्षिण 24 परगना डिवीजन शामिल है। 24 परगना जो दक्षिण डिवीजन है उसमें 23 बाघ, जबकि सुंदरवन टाइगर रिजर्व में 4 डिवीजनों में 73 बाघ की उपस्थिति दर्ज की गई है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले के 19 विकास खंडों में फैला हुआ है और ये भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ है। दलदलीय वन क्षेत्र है और यह यहाँ पे पाए जाने वाले जो सुंदरी नामक वृक्ष है के कारण इसका नाम प्रसिद्ध हुआ था और इसका नाम रखा गया सुंदरवन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु हवाई अड्डा। चलिए डिटेल देखें। देखा जाए तो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा होने का अवार्ड जीता है और ये अवार्ड दिया जाता है स्काई ट्रैक्स पुरस्कार। और इस एयरपोर्ट को ग्राहकों द्वारा 2020 के वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में पिछले 4 साल में तीसरी बार भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में वोट दिया गया है। ये पुरस्कार जो है 6 महीने के सर्वेक्षण अवधि के दौरान इस हवाई अड्डे पर 100 से अधिक देशों के ग्राहकों द्वारा किए गए जो हवाई अड्डा सर्वेक्षण है वो प्रश्नावली के बाद दिया जाता है। इस सर्वेक्षण में हवाई अड्डे की सेवा के दौरान ग्राहक का अनुभव और प्रवेश द्वार पर प्रस्थान के माध्यम से चेक इन, आगमन, स्थानांतरण, खरीदारी, सुरक्षा, आवर्जन के प्रमुख मानदंडों के आधार पर यह मूल्यांकन किया गया है। यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।